जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग शैडो के बारे में पढ़ने वाले हैं, छाया के बारे में। छाया क्या होती है, कैसे बनती है, क्या कारण है कि छाया बनता है, छाया कितने प्रकार की होती है, इनके बारे में जानकारी लेना है। लेकिन यह बात जानने से पहले कल हम के क्लास में हम लोग किरण के बारे में जाने थे। किरण क्या होते हैं, किरण पुंज क्या होते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानकारी ले लिए थे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। छाया देखिएगा, ऊपर दिख रहा है छाया। छाया को इंग्लिश में शैडो कहते हैं। शैडो, शैडो क्या है? तो देखिए, सबसे बड़ी बात कि जब प्रकाश गमन करता है, ठीक, यानी जाता है, सरल रेखा में गमन करता है, आप जानते हैं, और प्रकाश के सरल रेखीय गमन के कारण ही छाया बनता है। तो जब प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है तो गमन करने के क्रम में, उसके मार्ग में हम कोई अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं। तो अपारदर्शी वस्तु के सेम जैसा जैसा वो होता है वैसा उसके पीछे अंधेरा भाग बन जाता है, जिसके कारण छाया बनती है। ठीक, तो अर्थात कहने का अर्थ है कि जब प्रकाश के गमन पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है, ये है, तब उस वस्तु के पीछे अंधेरा भाग सा बन जाता है, जिसे छाया कहते हैं। इंग्लिश में इसको लिख लेते हैं, When an object is placed in front of a source of light, it produced a shade. SHADE, shade का मतलब छाया। शेड और डार्क एरिया बिहाइंड इट इज कॉल्ड शैडो। देखिए, यानी जब किसी स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, चली जाती हैं, और उसके बीच में हम एक अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं, तो उसके पीछे अंधेरा बन जाता है, एकदम बिल्कुल अंधेरा सा बन जाता है। भावनाओं को समझिएगा आप, ठीक, अंधेरा से मत देखिएगा, अंधेरा बनता है, यहां अंधेरा भाग हो जाता है, नीचे दिख रहा है अंधेरा भाग बनता है। तो अंधेरा भाग बनता है, तब यहां इसको हम क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। और यह छाया, यह अंधेरा भाग वस्तु के जैसा होता है, वस्तु के जैसा, जैसा वस्तु होगा, लाइक एज ऑब्जेक्ट, यानी जिस तरह का हम ऑब्जेक्ट रखेंगे प्रकाश के गमन पथ में, ठीक, यानी लाइट में, लाइट के सामने उसी तरह के वस्तु के आकार का छाया बनेगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि हम अगर प्रकाश के गमन पथ में अपारदर्शी वस्तु जैसे गिलास को रखेंगे तो क्या उसका छाया थाली जैसा बनेगा? संभव नहीं है। आप प्रकाश कहीं से निकल रहा है या बल्ब है, आप बल्ब के सामने खड़ा हो जाइएगा तो आपका फिगर डायनासोर जैसा थोड़े ना बनने वाला है यार। आप डायनासोर जैसे नजर आओगे ना, आपके जैसा ही आएगा, आपसे थोड़ा छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो इस प्रकार अपारदर्शी वस्तु के पीछे एक अंधेरा भाग बनता है, उसी अंधेरा भाग को हम क्या कहते हैं? छाया कहते हैं।
आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा, बचपन में आप जब छोटे थे तो आपके घर वाले क्या करते थे, ऐसे रात में करके काटू का अपने हाथ को उठा के काटू करके आपको डरवाते थे और आप डर जाते थे। ठीक, आपको डराते थे काटू करके। देखिए यहाँ काटू बन रहा है, बनो यार, बन रहा है, पीछे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहां क्या है, मेरे हाथ की अंगुलियों का अंधेरा भाग बन रहा है। इसी अंधेरा भाग को हम क्या कहेंगे, छाया कहेंगे। अंधेरा भाग को छाया कहेंगे। क्लियर है? तो अब देखिएगा, अंधेरा भाग को छाया कहते हैं। अब सुनो, अंधेरा भाग बन रहा है तो यानी अंधेरापन के आधार पे छाया को दो भागों में बांट दिया गया। अंधेरापन के आधार पे, किसके आधार पे, अंधेरापन के आधार पे। छाया दो प्रकार की होती है। यानी इट इज ऑफ टू टाइप्स ऑन बेसिस ऑफ देयर डार्क एरिया। यानी जहां डार्क एरिया होता है, अंधेरा अधिक होता है, अंधेरा कम होता है, इसके आधार पर छाया को दो भागों में बांटा गया। जैसे अब बात करें बाबू, तो छाया एक, बाबू सबसे पहला वाला जो होता है उसको हम प्रछाया कहते हैं, यानी इंग्लिश में डीप शैडो, या इसी को और में हम अंबरा कहते हैं, UMBRA। दूसरा होता है उप छाया, इसको इंग्लिश में पार्शियल शैडो, पार्शियल शैडो कहते हैं, यानी और में इसी को पेनुम्बरा, पेनुम्बरा कहते हैं। देखिए अंबरा कब बनता है और पेनुम्बरा कब बनता है। तो अंबरा जब अंधेरा अधिक होता है और वहां से सोर्स ऑफ लाइट दिखाई नहीं पड़ता है, उसको हम अंबरा कहते हैं, यानी रात में ही बनता है। उप छाया जहां सोर्स ऑफ लाइट दिखाई देता है और अंधेरा कम होता है, उसको उप छाया कहते हैं। चलिए यह आप अगर लिख लिए हैं तो हम आगे प्रछाया और उप छाया की चर्चा करते हैं और इस स्क्रीन से भी इसको फिगर के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।